इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे 3 शक्तिशाली वचनों को जिनके द्वारा हम ये जान पाते हैं जब हमारी जिंदगी में उलझने आती है, कंफ्यूजन आती है, तो ऐसे समय पर, ऐसे वक्त पर हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि उलझन, कंफ्यूजन ऐसी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती है। कई जगह पर हम उलझनों में फंस जाते हैं। बहुत जगह पर कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तब हमें समझ नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर इस तरह से जाए तो ठीक रहेगा, अगर वैसे जाए तो ठीक रहेगा। इस तरह की उलझनों में पड़े रहते हैं। अगर ये ना करें तो हमारे लिए खराब ना हो, अगर ये करें तो हमारे लिए शायद बेस्ट हो जाए। इस तरह की बातें और इस तरह की कहानियां अपने मन में गढ़ते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। कौन हमारी मदद कर सकता है, कौन हमें सही मार्ग दिखा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या करें हम कि जब भी हम ऐसे दोराहे पर आए या कंफ्यूजन में या किसी उलझनों में आए तो हमें क्या करना चाहिए, तब हमें फैसला किस तरह से लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज हर एक मनुष्य के मनों में। तो भाई बहनों, आज इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसे वक्त पर, ऐसे समय पर आपने क्या करना है। तो भाई बहनों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है और आपको आज जानने को मिलेगा कि परेशानी में, उलझन में और कंफ्यूजन में हमें क्या करना चाहिए। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि जब हम उलझनों में पड़ते हैं, कंफ्यूजन में पड़ते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें किसकी तरफ जाना है जिससे हमारे सारे उलझनों का सलूशन हो सके, जिससे हमें सारे सवालों का जवाब हमें मिल सके। हमारे जीवन में इन्हीं उलझनों के वजह से परेशानियां आती है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं जो भी कार्य वो हमारे जीवन में अच्छा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो अच्छा है या बुरा है। इन्हीं उलझनों के वजह से हम और भी ज्यादा गहराइयों में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं। इन उलझनों से निकलने के लिए आपको क्या करना है, आज हम बताएंगे पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हमें क्या हिदायत देता है कि जब हम उलझनों में पड़ते हैं तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। तो बढ़ते हैं उन पाक पवित्र शक्तिशाली वचनों की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यूहन्ना 14:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपको यहाँ पे हिदायत देता है। आपके लिए यहाँ पर एक सीख है जिसको आपने ऑब्जर्व करना है, जिसको आपने ग्रहण करना है अपनी जिंदगी में। ये बहुत बड़ी कुंजी है आपके जीवन के लिए। इस वचन को आप याद कर लीजिए। जैसा कि वचन यहां पर कह रहा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आपको पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए दिया है। उस पवित्र आत्मा के सहारे आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यहां पर वचन कह रहा है, खुदावन ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आगे वचन, जैसा कि आगे वचन कहता है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो जी हाँ भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा, इसके द्वारा हमने अपना कार्य करना है। इस पवित्र आत्मा के द्वारा हमने आगे बढ़ना है। जब भी हम किसी उलझनों में पड़ते हैं, किसी कंफ्यूजन में पड़ते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने, खुदा ने हमें कितने बड़े बड़े अधिकार दिए हैं, हमारे साथ हमारा सहायक दिया है, पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है। इन बातों को और इन वचनों को हम भूल जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसी परिस्थिति पैदा करता है आपके जहन में कि आप असल चीज भूल जाते हैं। आपके पास में चाबी है, मगर आप उस चाबी को भूल जाते हैं, उस चाबी का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, जब भी आपके जीवन में कंफ्यूजन आए, कोई उलझन आए, किसी ट्रबल में आप हो, तो आपको इसी चाबी के साथ आगे बढ़ना है। वो चाबी है पवित्र आत्मा।
क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है तो आपकी जिंदगी में जो भी उलझन आती है, जो भी कंफ्यूजन आती है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, क्योंकि वो हमारा टीचर है, हमारा सिखाने वाला है, जैसा कि वचन कह रहा है। इसलिए आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ना है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, शक्तिशाली पवित्र पाक वचनों को पढ़ना है, ताकि प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा आपका मार्ग तैयार करे। आप जिस भी उलझनों में पड़ते हैं, जिस भी परेशानी या जिस भी कंफ्यूजन में आप पड़ते हैं, उस वक्त आपको सहायता करेगा पवित्र आत्मा। इसके लिए आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, निरंतर करनी है, ताकि जो पवित्र आत्मा जो हमारे लिए सहायक दिया गया है पिता परमेश्वर की ओर से, वो हमारे लिए काम में लग जाए, वो हमारे लिए कार्य करना शुरू करे। और जब वो कार्य करेगा तो आपको अकल आएगी, आपको बुद्धि आएगी, उस सिचुएशन के बारे में आपको समझ आएगी कि आपने अगला कदम कैसे रखना है। और जब इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आप चलते हैं, पवित्र आत्मा का साथ आपके साथ है, आप पवित्र आत्मा से गुहार करते हैं और अपनी अगुवाई मांगते हैं, तो देखिएगा अपने आप ही आपके जुबान से और आपके चहलकदमी से वो डिसीजन निकलेगा जो आपके हित में होगा, जो आपके फेवर में होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा होगी। और वो इच्छा को बताने के लिए आपको पवित्र आत्मा को मांगना है। और पवित्र आत्मा का कार्य आपकी जिंदगी में तभी होगा जब आप खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हैं। और जो कुछ आप भूल चुके हैं उन सभी बातों को पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, एट अ टाइम भूल जाते हैं, तब हमको ऐसा लगता है यार मुझे याद था, मुझे याद था, मुझे याद था, याद नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे पता है इसके बारे में लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एट अ टाइम भूल जाते हैं। उसी वक्त आपको पवित्र आत्मा याद दिलाता है। लोग भूल जाएंगे लेकिन आपको याद होगा, लोग भूल जाएंगे लेकिन आपको उसी वक्त स्मरण आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा और आपको प्रकाश मिलेगा, विजन मिलेगा कि मुझे यहां पर क्या करना चाहिए। और आप वही करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा होगी, जो पवित्र आत्मा की इच्छा होगी, और वो आपके हित में होगा, आपके फेवर में होगा वो कार्य। आप बाद में देखेंगे तो आप इस बात की गवाही देंगे। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला कुरिन्थी 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये हमें पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा हमें वास करता है। तो जब भी हम कंफ्यूजन में होते, जब भी हम उलझन में, परेशानी में होते, तो हमें उसी समय परमेश्वर को याद करना है। उसी समय आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं कुछ नहीं समझ सकता क्योंकि मेरे अंदर इतना समझ ज्ञान बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरे पिता तूने जो मुझे अपने अंदर पवित्र आत्मा का वास दिया है वो सब कुछ जानता है। वो मेरे हर एक मार्ग को तैयार करेगा, मुझे इस उलझन से निकालेगा। मेरी अगुवाई कर, मुझे अपना सीधा मार्ग दिखा। और जब आप इस तरह से दुआ प्रार्थना को करते हैं तो आपका मार्ग सीधा होता है, आपको साफ दिखाई देता है, आपको विजन मिलता है। प्रभु ने जो कुछ भी आपको हिदायत दिया उसी पर आपको चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु का किया हुआ कार्य आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो देखिए, आप सारे उलझनों से, सारी समस्याओं से, सारे कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको इसी अनुसार चलना है। इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा आपने आगे बढ़ना है। हमारी जिंदगी में कई सारी मुश्किलात आती है, कई सारे ट्रबल आते हैं, कई परेशानी, कई प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम इस प्रकार की होती है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या डिसीजन ले। कोई मौका ऐसा हमारे सामने आता है, तब हम सोचते हैं अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो मेरे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, और अगर मैं पीछे हटता हूं तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो कभी कभी ऐसी छोटी बड़ी सिचुएशन हमारे सामने आती है, परिस्थितियां हमारे सामने आती है, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब अपनी मर्जी से उस पर अपना फैसला सुना देते हैं, उस कार्य को कर देते हैं, तो भाइयों बहनों ऐसा होता है कि हम उस ट्रबल में और ज्यादा फंस जाते हैं और ज्यादा गिर जाते हैं। फिर हम लोगों को बताते हैं, काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता तो मैं भी आज उस स्थान पर होता, काश मैंने अगर उस वक्त वैसा किया होता, थोड़ा सब्र किया होता तो शायद आज मैं बच जाता। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, रोते हैं फिर वो लोग। इसलिए भाई बहनों, ऐसा मुकाम आपकी जिंदगी में ना आए, ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में ना आए, उसके लिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ना है, पवित्र आत्मा को पुकारना है, दुआ करनी है, इबादत करनी है, धन्यवाद करना है प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाकर, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। आपके हृदय में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और परमेश्वर का आत्मा वास करने के लिए आपको अपने आप को शुद्ध रखना होगा।
अपने आप को दुआ में, इबादत में, प्रार्थना में लगाना होगा। क्योंकि जब आप अपने समय को बेहतर देखना चाहते हैं तो पिता परमेश्वर भी चाहता है कि कुछ समय आप अपने पिता को भी दीजिए। जब आप अपने पिता को समय देते हैं तभी आपका पिता आपकी अगुवाई करता है। आपको खाली नहीं छोड़ेगा, पिता परमेश्वर आपके साथ है, पिता भी आपके साथ है, प्लस उसके जो सहायक है पवित्र आत्मा वो भी हमारे साथ है। इसलिए पिता की हुजूरी और उपस्थिति हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। उसके लिए आपको रोज दुआ करनी है, रोज प्रार्थना करनी है। देखिए, आप कभी भी किसी उलझन में नहीं पड़ेंगे, किसी समस्या में नहीं पड़ेंगे, किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आप उसको आसानी से पार करके जाएंगे और कुछ ही समय के बाद आपको मालूम होगा कि यह मेरे फेवर में हो गया है। लोग हैरान हो जाएंगे और इसी तरह से आपकी टेस्टमनी तैयार होती है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला कुरिन्थी 2:12 में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये पाक पवित्र वचन के द्वारा हमें परमेश्वर बताता है, हमें हिदायत देता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। इसीलिए जब भी हम इस तरह के उलझनों में, परेशानियों में पड़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जी हाँ भाई बहनों, हमें परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिली है जिसके द्वारा हमारी सहायता होती है। हम जब भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद हमारी सहायता करता है उसी पवित्र आत्मा के द्वारा। जब भी हम घर से बाहर निकले तो हमें दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा उसी वक्त हमारे लिए एक्टिव हो जाए और हमारे साथ रहे। हमें नहीं पता दो राह पर आकर हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। जब आप कंफ्यूजन में होते हैं, जब आप उलझनों में होते हैं, उस वक्त पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। क्योंकि वचन कहता है हमने संसार की नहीं, हमने परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा को पाया है। तो भाई बहनों, वचन यहां पर कह रहा है आपसे, जो लोग सांसारिक लोगों के बीच में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हीं के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, तो उनके अंदर वही आत्मा आता है, उनके अंदर वही सोचें आती है। जो आपस में वो दूसरों की बातें करते हैं, दुनिया जहां की बातें करते हैं और बेवजह की बातें करते हैं, उसी तरह की जहनीत बनती चली जाती है, उसी तरह की सोच बनती चली जाती है, माइंडसेट वैसा ही हो जाता है। क्योंकि अगर हम सांसारिक लोगों के बीच में उठना बैठना करते हैं तो हमें उन्हीं की जैसी आत्मा मिलती है, उन्हीं की जैसी जहनीत मिलती है। परंतु हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं, सच्चे खुदा यीशु मसीह को देते हैं, उनकी संगति में बैठते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजनों को गाते हैं, तो इससे हमारी संगति परमेश्वर के साथ जुड़ती है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, वो पवित्र आत्मा जिससे हमारी सहायता होती है। इसलिए आपको अपनी संगति इन सांसारिक लोगों के साथ नहीं, आपको अपनी संगति परमेश्वर के साथ आगे बढ़ानी है, ताकि आपकी जिंदगी में अद्भुत और आश्चर्य कर्म होते रहे प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। इसलिए भाई बहनों, पवित्र आत्मा को मांगिए और अपने समय को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। हर रोज सुबह शाम आप दुआ कीजिए, सच्चे पक्के कलामातों को पढ़िए, पवित्र शास्त्र के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इसके द्वारा ही आपके जीवन की उन्नति हो सकती है। आप हर एक कंफ्यूजन से, हर एक उलझनों से और हर एक प्रॉब्लम से बाहर आएंगे और आपके द्वारा जो कार्य होंगे वो सिद्ध होते चले जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है, जिसको हमारे पिता ने हमारे लिए दिया है। जब आपकी जिंदगी में इस तरह के कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे, दुनिया आपको देखेगी, हैरान होगी और उनको पता चलेगा कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर इसके साथ है, और वो सुप्रीम पावर हमारा खुदा, सच्चा पिता, सर्वशक्तिमान, आला खुदा, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर यीशु मसीह है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक घरों में गूंजने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।